Hello friends, we are in last 2 weeks of the permanent obesity reversal program. अब तक आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है, हेल्दी मील्स कैसे मैनेज करना है, सब सीख लिया है। अब हम छोटी छोटी बातें और सीखेंगे। इस वीक हम सीखेंगे कि हमको अपने डाइट में फर्मेंटेड फूड कैसे इंक्लूड करना है। हमें कोशिश करनी है कि रोज हमारी डाइट में कोई ना कोई फर्मेंटेड फूड जरूर होना चाहिए। डेली नहीं भी हो तो हफ्ते में 2-3 बार तो जरूर होना चाहिए। सो दिस वीक वी विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दी फर्मेंटेड फूड्स। आज है भाई मंडे और फर्मेंटेड फूड्स डिस्कस करने से पहले लेट अस डिसाइड कि इस मंडे हमको क्या करना है। सो टुडे वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी फास्ट। एज आई से कि बीच बीच में आपको फास्ट को भी ब्रेक देना चाहिए सो दैट योर बॉडी डजंट गेट इनटू द हैबिट ऑफ वन पैटर्न ऑफ डाइट। आपको बीच बीच में ब्रेक्स लेने चाहिए। सो आप अपनी मील्स खुद से प्लान कर लीजिएगा 3 मील्स, बट जो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ वो आपको मैं ब्रेकफास्ट में मटर पराठा मील सजेस्ट कर रही हूँ। लंच में यू विल बी टेकिंग अ मूंग दाल चीला विद वेजिटेबल एंड कर्ड, एंड जो डिनर है वो आप ध्यान से सुन के लीजिएगा कर्ड राइस, क्योंकि कर्ड राइस जरूर ले लीजिएगा क्योंकि ये है फर्मेंटेड फूड। इस वीक जो है हम लोग फर्मेंटेड फूड्स पे ध्यान देंगे। अब हम डिस्कस करते हैं फर्मेंटेड फूड्स यानी कि खमीर उठे हुए खाने। तो अगर आप लोग मेरे साथ शुरू से लाइफस्टाइल और ये फूड वाली वीडियोस में जुड़े होंगे तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी जो इंटेस्टाइन होती है यानी कि गट होती है उसमें बैक्टीरिया होते हैं, और जो हेल्दी वाले हमारे बैक्टीरिया होते हैं जिससे हमारा मोटापा भी कम होता है, बीमारी भी कम होती है और हमारी हेल्थ भी गुड रहती है, उनको ये फर्मेंटेड फूड बहुत जरूरी है उनकी हेल्थ ठीक रखने के लिए। सो हमें अपने खाने में कोई ना कोई फर्मेंटेड फूड जरूर इंक्लूड करना चाहिए। सो दिस वीक वी विल बी डिस्कसिंग द फर्मेंटेड फूड्स। और आज जैसे हम मंडे को ले रहे हैं कर्ड राइस, तो आई थिंक आप सबको फर्मेंटेड फूड्स बनाना आता है। यहाँ पे इस रेसिपी में बस थोड़ा सा होता है कि आपको उसको थोड़ी सी देर के लिए रखना होता है। जैसे कि आज डिनर में हम खाएंगे कर्ड राइस, तो आपको उसकी प्रिपरेशन पहले दिन से करनी पड़ेगी। पहले दिन से आप जब उसकी प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें आपको ऐसा करना है कि जो आपके कुक्ड राइस है, दूध में आप वो राइस डाल करके और उसमें आप उसका दही में जामन लगा करके उसको जमा दीजिएगा। जब ये जम जाएगा तो ये कर्ड राइस बनके फर्मेंट होके बनता है। और नेक्स्ट डे जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसमें कर्ड राइस में आप अपना करी पत्ता, राई, थोड़ी सी पीनट्स के साथ में थोड़ी सी सोक किए हुए चने की दाल, उड़द की दाल वगैरह से आप इसको मतलब इसको टेम्पर कर सकते हैं यानी कि छौंक सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें थोड़ी वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड फर्मेंटेड फूड। जल्दी ही मैं इसकी रेसिपी भी बना करके आपको डालूंगी, और इस वीक मिस मत कीजिएगा क्योंकि इस वीक हम बहुत इंटरेस्टिंग चीजें जैसे कि ढोकला, इडली, डोसा, कांजी, एंड वी विल बी टेकिंग सो मेनी थिंग्स। यहाँ पर मैं आपको एक वर्ड पुट इन करूंगी अबाउट द पिकल्स। तो देखिए, जो हमारे अचार होते हैं, विनेगर का हम प्याज बनाते हैं, विनेगर की मूली बनाते हैं, हमारे घर के बने हुए अचार होते हैं, इन सब में प्रोबायोटिक्स होते हैं, और देखिए कर्ड में भी होते हैं। तो ये सब हमको पिकल वगैरह, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको अपने डाइट में थोड़ा सा पिकल वगैरह इंक्लूड करना चाहिए, और आप अपने सैलेड को भी पिकल कर सकते हैं। और साथ में कर्ड आपका जब मन करे तो थोड़ा सा आप अपनी डाइट में इस तरीके से प्लान कीजिए कि कर्ड भी इंक्लूड हो जाए। तो इस तरीके से डेली की डाइट पे हमको थोड़ा फर्मेंटेड फूड इंक्लूड करना होता है। फर्मेंटेड फूड्स के लिए भी सिर्फ एक चीज जरूरी है कि यू हैव टू डू द प्लानिंग, क्योंकि उसको जो फर्मेंट करने के लिए, खमीर उठाने के लिए जो हमको 10 to 12 आवर्स चाहिए होते हैं डिपेंडिंग ऑन द वेदर। कभी कभी आपको 10 आवर्स 12 आवर्स में फर्मेंट हो जाता है, कभी कभी 1 से 1.5 दिन भी लग जाता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी टेम्परेचर कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर क्या है। तो अगर आपको फर्मेंटेड फूड्स खाने हैं जैसे कि ढोकला है, डोसा है, इडली है, ये सब आपको 1 दिन 2 दिन पहले प्लान करना पड़ेगा। सो प्लीज वॉच ऑल दीज वीडियोज इन एडवांस एंड मेक अ डायरी एंड नोट डाउन कि आपका क्या क्या फर्मेंटेड फूड बनाना है, और उसके हिसाब से आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग कीजिएगा। ओके, बाय, सी यू टुमारो।